नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, नज़ारा आईपीओ स्टेटस लाइव है। आप सबने चेक कर लिया होगा, नहीं चेक किया तो नीचे लिंक है, वहाँ से चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, बहुत ज़रूरी बातें हैं और एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो क्वालिटी है वीडियो की उसको हाई कर लीजिएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए पिछले 10 दिनों का। 13 मार्च को 840 से 850 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। याद रखिएगा 1101 रुपए पे आपको शेयर मिलने वाला है। जिन जिन को अलॉट हुआ है 1101 रुपए पे मिलेगा, ठीक। अगर आप वहाँ से देखोगे तो क्लोज टू 80% के आसपास का यहाँ पर प्रीमियम था, वही यहाँ पर भी था और ये प्रीमियम बढ़ करके 90% तक हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जब से लगातार बाजार में गिरावट आ रही है, आप देखते चलिए 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24, ठीक है। आज का भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 920 रुपये पे खिसका। उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि जब ग्रे मार्केट प्रीमियम 500 रुपये से भी नीचे फिसल गया था, तो 500 रुपये तक का प्रीमियम। अब ये प्रीमियम का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल वैल्यू है उस पर आपको लगभग 40 से 45% का गेन मिल सकता है। फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है जैसे जैसे नज़दीक आती है अलॉटमेंट की डेट, ठीक है। अलॉटमेंट होता है और उस दिन आपको क्लोज टू 700 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको आप जाकर ईज माई ट्रिप से कंपेयर करके देखोगे तो बिल्कुल वहाँ पर भी सेम चीज़ें बनी थी। उठा पटक वहाँ पर भी बहुत तगड़ी थी। आप देखिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 80-85% का हाई मारता है, 90% का हाई मारता है, लो मारता है 45% का। यानी कि आप देख लीजिए डबल, मतलब 2x वहाँ पर मोमेंटम हो रहा है 45% से 90% के बीच में। तो इसका मतलब अब आप सोचिए कि ये इसकी लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इनका बिजनेस मॉडल है ये मुझे रिस्की टाइप का लगता है। आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक कंपनी कोई आएगी बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, बेटर माइंडसेट के साथ, और ये इनके पूरे पूरे बिजनेस को बहुत बड़ा डेंट दे सकती है। इसलिए यहाँ पर कोई हैवी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे इस तरीके का लगा। लेकिन क्या कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकेगी? हाई मार्जिन प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, ये चीज़ अच्छी है। मतलब जिस सेगमेंट में कंपनी का काम है यहाँ पर मार्जिन बहुत तगड़ा है। आप पैसा लूट सकते हो। सामने वाला बंदा बेवकूफ़ टाइप का होता है, ठीक है। आपको पता है पबजी वालों के पास क्या मतलब क्राइटेरिया होता है पैसा लुटाने का। मतलब उनके पास अंधाधुंध पैसा है, लुटा रहे हैं हाथ खोल के, ले भाई पैसा ले ले। मतलब आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। पबजी से इनका रिलेशन नहीं निकाल रहा हूँ, बस यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो झुंझुना बज रहा है यहाँ पर, आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। झुंझुना बजा करके यहाँ पर प्रीमियम बढ़ रहा है। अगर बाजार यहाँ से और डाउन जाती है तो मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँगा ये सिर्फ 15% के प्रीमियम पे लिस्ट हो, और ये बाजार के माहौल को देखकर होगा। तो हाईएस्ट कहाँ पर लिस्ट हो सकता है? 55-60% के आसपास। तो आपको इस बीच डीलिंग क्या करनी है? मिला तो बहुत कम ही लोगों को होगा, ऑफकोर्स सी बात है। जब 180 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन होगा, बहुत कम ही लोगों को मिला होगा। आपको भी मिला होगा, आई होप। अगर मिला हो तो बहुत खुशी मनाइए, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग के चांसेस पॉजिटिव साइड के ज़्यादा हैं। और लॉन्ग टर्म में कंपनी के पास जब मार्जिन आने की संभावना भी है, तो ऐसा नहीं है कंपनी बुरी हो जाएगी। बस इनके पास रिस्क एसोसिएटेड जो है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे होने चाहिए। तो नज़ारा का नज़ारा बदल रहा है क्या? जी हाँ, नज़ारा तो यहाँ पर जिस हिसाब से इनका नाम है ना, ये लगातार इनका नज़ारा बदल रहा है। कभी 45% का नज़ारा हो रहा है, कभी 90% का। बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है ग्रे मार्केट में। रियल मार्केट में भी एक्सपेक्टेड है कि जब ये 30 तारीख को आएंगे धूम मचाने, तो वहाँ पर भी नज़ारा बदलेंगे। बस आपके लिए मैं कोशिश करूँगा स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी लाऊं। लेकिन आप बताइएगा, आप इनकी जो कंपनी है और इनका जो बिज़नेस मॉडल है, मतलब उससे एक तरीके का समन्वय बैठा पाते हो, या फिर आपको लगता है हटाओ ऐसी कंपनी में मुझे नहीं जाना है? क्योंकि पर्सनली मुझे मतलब उस टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं किस बिज़नेस में पैसा लगा रहा हूँ। जैसे कि जब मैं HDFC बैंक खरीदता हूँ तो मुझे पता है कि उसके पीछे कितना बड़ा बैंक है, कितना बेहतरीन बैंक है, ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ स्टॉक में, तो आप मुझे पता है कि क्या प्रोडक्ट वो बनाते हैं, क्या काम करते हैं। लेकिन नज़ारा में क्या गेम बनाते हैं, कैसे लोगों को पसंद आ रहा है, वो मुझे हो सकता है बहुत बोरिंग टाइप की चीज़ लग रही हो। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं गेमिंग के लिए, जो सॉफ्टवेयर वगैरह पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पसंद। मार्जिन बहुत तगड़ा है, चीज़ें मुझे कुछ कुछ समझ में आई हैं, कुछ कुछ मेरे समझ के परे हैं। तो आप समझ लीजिए ऐसी भी कंपनियां बाजार में आ जाती हैं जो आपके समझ के परे हैं, जहां पर लोग सिर्फ झुंझुना बजाना चाहते हैं। मिलेंगे फिर से। आप नीचे लिंक है, वहाँ से स्टेटस चेक करके बताइएगा। या अभी तक तो आपने चेक भी कर लिया होगा, इतना इंतज़ार कौन करता है। तो बताइएगा आपको मिला या नहीं, क्योंकि मिलता किसको है। खैर, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से। नज़ारा बदलते हुए देखते रहिए। नमस्कार।